हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में। ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में सबसे पहले हम एग्जांपल्स के बजाय एक डायग्राम को समझेंगे, और उस डायग्राम को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका पूरा फाइनाइट ऑटोमेटा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले उस एग्जांपल्स को लेते हैं, और हमारा ये एग्जांपल है, इसमें हमें समझना है कि जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है। तो जब भी आपको कोई डायग्राम दिख रहा है और इस पे आप देख रहे हो यहाँ पे ये एरो आ रहा है, ठीक है, तो इसमें हमारे 5 स्टेट्स होते हैं ऑटोमेटा में। 5 स्टेट्स होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा भी दूंगा, और आप एक बार कॉपी पेन ले लें और इस डायग्राम को बना लें। ठीक है। और इसको समझने का कोशिश करें, आपको बहुत हेल्प करेगा ये फाइनाइट ऑटोमेटा के टॉपिक को क्लियर कराने। ठीक है। तो 5 स्टेट्स में अगर हम बात करें, एक और होती है हमारी इनिशियल स्टेट जहां से हमारा वर्क स्टार्ट होगा, एक होती है फाइनल स्टेट जहां हमारा डेस्टिनेशन होता है, जहां हमें जाना होता है। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है इनपुट। क्या आता है? इनपुट। अगर हम कॉलेज में हैं और हमने इनपुट दिया रिवीजन, ठीक है, तो हम ट्यूशन पे पहुंच जाएंगे। और ट्यूशन पे अगर हमने इनपुट दिया कॉलेज तो हम कॉलेज पहुंच जाएंगे, और ट्यूशन पे अगर हमने इनपुट दिया स्लीप तो हम होम पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई भी इनपुट है, ठीक है, सॉरी, कोई भी हमारा स्टेट है, उसको हम कोई भी इनपुट देंगे तो न्यू स्टेट हमारी क्रिएट हो जाएगी, और हम अलग स्टेज पे पहुंच जाएंगे न्यू पे। जैसे कॉलेज पे इनपुट दिया हमने किसका? स्लिप का, तो हम पहुंच गए होम पे। ठीक है। और होम पे हमने इनपुट दिया स्टडी का, तो हम कहाँ पहुंच गए? तो यहाँ पे अगर हम स्टेट्स की बात करें तो 3 स्टेट है, एक है कॉलेज, एक है ट्यूशन, और एक है होम। ठीक है। सेकंड, अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट एक है रिवीजन, एक है स्टडी, एक है स्लीप। 3 ही इनपुट है, रिवीजन, स्टडी और स्लीप। फिर हम इनिशियल स्टेट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, कॉलेज हमारा क्या है? इनिशियल स्टेट है। इस एरो से हम पहचान करेंगे कि हमारी इनिशियल स्टेट है कहाँ है। इसके बाद हमारा आता है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट हम देखेंगे कि डबल सर्कल जहां पे है वो हमारा फाइनल स्टेट है, तो होम हमारा क्या हो गया? अब फाइनल स्टेट हो गया। इसके बाद है हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। तो ट्रांजिशन फंक्शन में अगर हम बात करें तो ये जो एरो है, ठीक है, ये एरो है, ये हमारे ट्रांजिशन फंक्शन है, जैसे रिवीजन है, स्टडी है। ठीक है। इनको हमने इनपुट बताया था, लेकिन ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? जो एरो शो कर रहा है वो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन यानी ट्यूशन से हम होम पे जा रहे हैं तो ये जो एरो लगा हुआ है ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है। अगर हम होम से रिवीजन जा रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है। तो ये एरो जो दिख रहे हैं इनको हम ट्रांजिशन फंक्शन के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, कई बार हमें वो क्वेश्चन देगा, क्या मान लो कॉलेज है कोई, ठीक है, तो उसने हमें दे दिया कॉलेज से हमारा कहाँ गया ये, चलो ऐसे दे देगा वो, आर एस। ठीक है। और एक हमें दे दिया आर, आर से आर से जाएंगे हम एस, और फिर दे दिया आर। ठीक है। और फिर दे दिया हमें एस। तो इस प्रकार से वो अगर दे देता है तो हम कैसे समझेंगे? एक को हम एस एल लगा देते हैं भाई, एस एल वैसे सिंगल होता है इसमें नेम, ये एग्जाम्पल में डबल यूज हो रहा है तो मैं एक को एस एल यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? एस एल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे तो आर हमें दिया हुआ है, तो आर ये है हमारा रिवीजन वाला। ठीक है। तो कॉलेज से आर, आर ट्यूशन पहुंच गया, ट्यूशन से फिर एसएल आ गया स्लीप, ट्यूशन से स्लीप आ गया तो हम होम पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, तो ये मैच कर रहा है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल को लूं, हम आर कॉलेज से हम गए ट्यूशन पे, ट्यूशन से फिर हम गए स्लीप, होम पहुंच गए, फिर हम यहाँ से फिर आर पे गए तो हम वापस ट्यूशन पहुंच गए, फिर हम एस पे स्टडी गए तो वापस कॉलेज पहुंच गए, तो हम फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे इसे के थ्रू, तो ये मैच नहीं कर रहा है।
ठीक है। तो अब वो 5 स्टेट्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। टपल्स इन फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमारे टपल के अंदर सॉरी हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कितने टपल्स होते हैं? 5 टपल्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए। स्टेट होता है, इनपुट होता है, इनिशियल स्टेट हमारी है, और फाइनल स्टेट है, ट्रांजिशन फंक्शन। ये मैंने अभी अभी आपको समझाए हैं। पांचों टपल्स क्या क्या होते हैं हमारे एक फिनिट ऑटोमेटा के अंदर। नेक्स्ट अगर हम फिनिट ऑटोमेटा की बात करें, और उसने हमें क्या कर दिया, एक मशीन प्रोवाइड करा। मशीन में क्या है, हमारा थीटा है, सिग्मा है, क्यू जीरो है, एस है और एफ है। तो ये जो हमारा थीटा, ये फिनिट सेट ऑफ स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, यानी कॉलेज, होम और रिवीजन है। सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, अगर सिग्मा यूज कर रहे हैं तो हम किसका यूज कर रहे हैं? सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, स्टडी, स्लीप और रिवीजन। अब हम क्यू जीरो हमारी इनिशियल स्टेट है, एस हमारा सेट ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन है, और एफ हमारा सेट ऑफ फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारी होम है। तो ये जो हमारे 5 टपल्स है, इनका मीनिंग यही है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। और ये होम क्या है, कॉलेज, रिवीजन, ये मैंने आपको सारे क्लियर कराए हैं अभी। तो इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स की फॉर्म। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कोई हमें एग्जाम्पल मिल गया, और एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है वो, कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है और हमें बताना है कि जो हमारी मशीन बनी है वो कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। सपोज यहाँ पे हमारा क्यू जीरो है, क्या है, क्यू जीरो। यहाँ पे हमारा क्यू वन है, यहाँ पे हमारा क्यू टू है, क्यू टू, ठीक है। और Q2 हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। तो मैं इस पे डबल एरो का यूज कर रहा हूँ, ये हमारा फाइनल स्टेट। तो Q0 से अगर Q1 पे जा रहा है तो उसने उसको बोल दिया कि वो A है, ठीक है। Q1 से Q2 पे आ रहा है तो उसने उसको बोल दिया कि वो B है। और Q2 से Q1 पे जा रहा तो उसने बोल दिया वो A है। और Q2 से अगर Q0 पे जा रहा तो उसने बोल दिया वो B है। और Q0 से चल के Q जो जीरो पे ही वापिस आ रहा तो वो हमारा लूप है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा B है। अब ये क्या दे दिया इसने हमें, दो ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया A और B, A और B, और सेकंड ऑप्शन इसने हमें दे दिया क्या, A B A B A, और हमारे से पूछ लिया इनमें से कौन सी स्ट्रिंग इस डायग्राम को मैच कर रही है, एक्सेप्ट करेगी, ये मशीन कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। तो चलिए हम पहले फर्स्ट को चेक करते हैं, ए। तो इनिशियल स्टेट हमारी Q0 रहेगी, ये लो। तो Q0 से स्टार्ट क्या हमें मिला, ए, हम Q1 पे पहुंच गए। Q1 पे हमें मिला B, हम Q2 पे पहुंच गए। तो हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होके फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। सेकंड स्ट्रिंग को चेक कर लेते हैं, बी दिया इसने। तो Q0 से स्टार्ट होके बी पे अगर हम जा रहे हैं तो Q0 पे ही आ रहे हैं, तो Q0 पे पहुंच गए। फिर ए दिया, Q1 पे पहुंच गए। फिर बी दिया, Q2 पे पहुंच गए। फिर ए दिया, हम Q1 पे पहुंच गए। लेकिन अब हम फाइनल स्टेट पे नहीं है, तो ये स्ट्रिंग है, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, थोड़ा आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये इसने दे दिया हमें, फाइनल स्टेट दे दिया यहीं पे, ठीक है। Q1 क्या है, Q1 इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों ही है यहाँ पे, ठीक है। और एक दे दिया हमें Q2 और Q2 पे भी हमने लगा दिया ये। इस पे एक लूप भी यूज हो रहा है, ए, एक लूप यूज हो रहा है ए, और Q1 से Q2 पे जा रहे हैं तो भी ए है। और Q2 पे भी हमारा अगर हम लूप करें तो ये लूप है, और यहाँ पे हमारा क्या है, B। और अगर हम Q3 की बात करें तो ये भी हमारी फाइनल स्टेट है, Q3।
अब अगर और यहाँ से हमारा Q1 पे जा रहा है, ये B है, और यहाँ से हमारा Q2 से Q3 पे आ रहा है तो भी B है, और Q3 से Q2 पे जा रहा है तो हमारा A है। क्या है? A। तो ये आप इस डायग्राम को अगर हमें दे दी वो स्ट्रिंग और हमें मैच करनी है कि कौन सी स्ट्रिंग इसको अप्लाई इस पे मैच कर रही है, उसलिए हमें एक स्ट्रिंग दे दी बी बी ट्रिपल बी ए बी, ट्रिपल बी ए बी ए बी, और ये सेकंड स्ट्रिंग है वो उसने हमें दे दी है 4 टाइम्स बी, और थर्ड स्ट्रिंग जो है वो उसने हमें दे दी बी ए ए और ए। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सी स्ट्रिंग है जिसको ये मशीन एक्सेप्ट करेगी, जो ये मशीन अभी हमने बनाई है ये उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो ये मशीन किसको एक्सेप्ट करेगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे देखें कि इनिशियल स्टेट हमारी Q1 है, Q1 से हम B पर जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं? B पे, तो हम Q1 पे ही रह गए, B ये रहा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, और ये A है, ये A है, यहाँ लिखना भूल गया था A। फिर B पे जा रहा है तो फिर भी Q1 पे ही रहेगा, फिर B पे जा रहा है Q1 पे ही रहेगा, फिर A पे गया तो A पे गया तो Q2 पे आ गया, और Q2 से फिर ये B पे गया तो Q3 पे आ गया। तो हमारा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होके फाइनल स्टेट पे हमारा पहुंच गया है, तो ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है? ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम बोले कि बी 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 4 टाइम्स बी है तो Q1 हमारी इनिशियल स्टेट है, और बी पे अगर हम Q1 पे 4 बार बी करेंगे तो ये वापस लूप है, घूम के वहीं पे आ रहा है, तो हमारी ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इस स्ट्रिंग को भी क्या कर रहा है? ये एक्सेप्ट कर रहा है। फिर हमारा है बी ट्रिपल टाइम ए, तो Q1 पे अगर हम बी करें तो हमारा Q1 पे ही रह गया, फिर हम ए पे गए तो Q2 पे, और फिर ए पे गए Q2 ही रहेगा, फिर ए पे गए Q2 ही रहेगा। तो ऐसे 3 टाइम्स जब हम करेंगे तो ए का लूप हो रहा है, तो ए का लूप Q2 पे है, लेकिन हम देख रहे हैं इस स्ट्रिंग का यूज करके हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचे हैं। तो अगर हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचे तो हमारा क्या हो गया? ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि बी Q1 है वो भी हमारी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट दोनों है, तो Q1 पे जब हमने 4 टाइम्स बी को अप्लाई किया तो क्या हो गया? ये भी हमारी क्या हो गई? स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी इस मशीन के द्वारा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको सोल्व आउट करते हैं। अगर आपको करने में थोड़ा हो रहा तो आप लिख सकते हो, जैसे ये बी है, ठीक है, तो Q1 हमारी इनिशियल स्टेट है, ये जा रहा है बी पे, तो ये Q1 पे ही रहेगा। बी पे देख रहे हो आप, Q1 पे ही रहेगा। यहाँ देखिए बी पे जा रहा है तो Q1 पे ही रह रहा है। फिर बी आ गया तो फिर Q1 पे आएगा, फिर बी आ गया तो फिर Q1 पे आएगा, फिर बी आ गया तो फिर Q1 पे आएगा, फिर बी आ गया तो फिर Q1 पे आएगा, फिर ए आ गया तो Q2 पे जाएगा, फिर ए आ गया तो किस पे जाएगा? Q2 पे, और फिर हमारा क्या आ गया? बी आ गया, तो इस बी के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा? ये Q3। फिर बी आ गया तो कहाँ पे आ गया? Q3 पे। तो हम स्टार्ट हुए Q1 से, और बी 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 ए बी हमें पता चल रहा है, हम Q3 पे पहुंच गए, Q3 हमारी फाइनल स्टेट है, तो क्या रहेगा? ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसी स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा तो ऐसे एरो लगा लगा के आप फाइनल स्टेट तक जा सकते हैं कि कैसे वो वर्क कर रहा है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।